तो आज 5वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत ही एक आसान सा ये लेसन है बच्चों, और पहले इसे इसलिए करवा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे जो इजी लेसन है वो एक बार ख़त्म हो जाए। जैसे 7वां थोड़ा हार्ड था, तो ये एक आसान लेसन है। और दूसरी बात यूँ कि भाई थ्योरी का लेसन याद करने में सही रहेगा तुम्हारे, क्योंकि थे भी समझता तो हाँ कौन 11वीं में ताकि रटबा को काम हो, तो इन्हीं रट लीजिए आराम हो। ठीक है था, तो चालू करते हैं। पहला पेज है वो समझाता हूँ, और दूसरे पेज को मैं वीडियो बनाकर समझाऊँगा। उसमें 2-3 बातें हैं वो समझाने वाली है ना। अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। पहले है प्राकृतिक चुंबक, है ना। पेचुंबक जो हमें नेचर से मिलती है। उदाहरण याद करना, कोबाल्ट, हेमेटाइट। फिर है कृत्रिम चुंबक, वे चुंबक जो मानव निर्मित है, यानी जिन्हें इंसान बनाता है। उदाहरण है इसका विद्युत चुंबक, लिख लेना है ना, विद्युत चुंबक। फिर ये जो मानव निर्मित चुंबक है ये 2 प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वे चुंबक जिनके चुंबकत्व के गुण अनिश्चित समय तक रहते हैं। ठीक है, यानी एक बार अगर वो चुंबक बन गई ना, तो फिर वो स्वतः ही वापस विचुंबकित नहीं होगी, यानी उनके चुंबकीय गुण खत्म नहीं होंगे। उदाहरण इसके ये वाले याद करना, टंगस्टन और कठोर स्टील। ठीक है, टंगस्टन और कठोर स्टील से बनी चुंबक। फिर है अस्थायी चुंबक, वे चुंबक जिनमें निश्चित काल के लिए चुंबकत्व का गुण बना रहता है। उदाहरण है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र में प्रयुक्त चुंबक। जैसे समझाता हूँ, एक कुंडली है, उसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो कैसे व्यवहार करेगी? चुंबक की तरह। पर कब तक? जब तक कि धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित होना बंद हुई तो वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगी, यानी उसके चुंबकत्व का जो गुण है वो कुछ समय तक ही रहता है, जब तक कि धारा बहती है। अब यहाँ से ये लेसन स्टार्ट होता है, छड़ चुंबक के गुणधर्म। 8 पॉइंट में समझा रहा हूँ, आपको कोई 4 याद करने हैं। पहला, छड़ चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, जैसे लोहा। छड़ चुंबक में दिशा दर्शाने का गुण होता है। आप सबको पता है कि छड़ चुंबक का मुख्य काम है दिशा बताना। जब भी हम इसको लटकाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ठीक है, उत्तर दक्षिण में। छड़ चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जो हमेशा युग्म में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से 2 ध्रुव हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में होता है आकर्षण। ठीक है, छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता सदैव समान होती है। इसे m से दर्शाते हैं। 5वां पॉइंट वापस ध्यान दो। ध्रुव प्रबलता क्या है बच्चों? आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता। तो 2 ध्रुव है ना, दोनों की ये जो ध्रुव प्रबलता है वो समान होती है। ठीक है, अगर एक की m है तो दूसरे की होगी -m, तो परिमाण कितना हुआ दोनों का? m। पर एक की प्लस तो दूसरे की माइनस। 6 नंबर, छड़ चुंबक में चुंबकीय प्रेरण का गुण होता है। किसका गुण होता है? चुंबकीय प्रेरण का गुण। इसको समझो,
यानी आप छड़ चुंबक के पास में लोहा रखोगे, दोनों को टच नहीं करोगे, तो भी कुछ देर के बाद लोहा चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, मतलब बहुत ही हल्के रूप में, उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। छड़ चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, टक्कर से या पृथ्वी में लंबे समय तक गाड़ देने पर वो विचुंबकित हो जाती है ना। छड़ चुंबक अगर आप उसको गर्म करोगे या उसका चूरा करोगे, उसको आप पृथ्वी में लंबे समय के लिए रख दोगे, तो उसके जो गुण हैं, उसका जो चुंबकत्व है वो खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगी विचुंबकित। क्या हो जाएगी? विचुंबकित। छड़ चुंबक प्रतिचुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित करती है। देखो, चुंबकीय पदार्थों को तो आकर्षित करती है और प्रतिचुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे सोना, चांदी, ये भौगोलिक यामियोत्तर। समझो बच्चों, सुनना, पूरी बात समझना। ये पृथ्वी है ना अपनी, ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका भी उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी रूपी चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है। इस चुंबकीय अक्ष से एक क्षेत्र, काल्पनिक क्षेत्र गुजरता है जिसका नाम है भौगोलिक यामियोत्तर। छोटी सी लाइन है, इसको ऐसे कैसे ही आप याद करना। दूसरे पेज पर हम अब आते हैं। ठीक है। दूसरे पेज में मैं आपको बीच में कुछ परिभाषाएं दे रखी है, वो तो समझा रहा हूँ, और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूँगा। तो पहले हम बात करते हैं, ध्यान देना, कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो छड़ चुंबक के जो दोनों सिरे होते हैं, उन सिरों के नज़दीक एक बिंदु ऐसा होता है, मतलब दोनों सिरों के वहाँ पर दो बिंदु ऐसे होते हैं बच्चों, जहाँ पर चुंबकत्व का गुण सबसे ज़्यादा है। वो बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वो कहलाते हैं ध्रुव। दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब समझो, एक छड़ चुंबक लेंगे, उसको धागे से बांधेंगे और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर होगा, भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर होगा, वो तो होता है उत्तरी ध्रुव, और जो भौगोलिक दक्षिण की तरफ होगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव। जैसे तुम्हारी वाली जो क्लासें बैठती है ना, वो तो है दक्षिणी दिशा, है ना। और उधर सामने वाला जो भाग है, ठीक है, तुम्हारे रूम के एकदम जस्ट सामने, वो है उत्तर दिशा। अक्ष, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी रेखा। निरक्ष, अक्ष के लंबवत केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा। ध्रुव प्रबलता, ध्रुवों के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता। प्रभावकारी लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी या दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई। फिर एक और है बेटा ये पॉइंट, चुंबकीय यामियोत्तर। ठीक है। तो चुंबकीय अक्ष है ना, पृथ्वी रूपी चुंबक नहीं, केवल जो छड़ चुंबक है ना, उस चुंबकीय अक्ष, छड़ चुंबक की चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला काल्पनिक जो क्षेत्र होता है, जो तल होता है, उसे कहते हैं चुंबकीय यामियोत्तर। तो दो परिभाषाएं हो गई, भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय यामियोत्तर। दोनों याद करना, इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं।
अब ऊपर देखो, इसमें कागज़ में इस पॉइंट में 9 नंबर लगा के ऐसा लिखा हुआ है, चुंबक और लोहे में विभेद का प्रतिकर्षण ही निश्चित परीक्षण है। क्यों? तो ये वाला पॉइंट मैं आपको एक वीडियो बनाकर, जो अगली वीडियो बनाऊंगा इस लेसन की, उसमें समझाऊंगा। ठीक है। फिर लास्ट में देखो नीचे, चुंबकीय बलों संबंधित कूलाम का नियम, ये भी मैं आपको उस वीडियो में समझा दूंगा। तो आज अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 7वां जो लेसन है, 7वें लेसन को ध्यान से अच्छे से तैयार करो, टेस्ट है उसका। ठीक है। फिर ये 5वां लेसन हम याद करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नोट्स इनके ये तैयार करो, या जैसे भी ये फ़ोटोकॉपी निकलवाते हो तो याद करते जाओ, 2-2 पेज 3-3 पेज दिन भर के। तो ये लेसन आसानी से 10 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, 5 6-7 दिन में। ठीक है।